आने का मकसद ये है, आज हम दूसरी दफ़ा आपके पास आए हैं। आज हमारी तमाम MPS की मीटिंग हुई थी, क्योंकि डॉक्टर सीमा जिया खुद एक डॉक्टर हैं। उनको इस बात का एहसास है कि यहाँ पे आप लोग कितनी तकलीफ़ के अंदर बैठे हुए हैं, कितनी मुश्किलात के अंदर बैठे हुए हैं। सो आपके पास आज दूसरी दफ़ा आने का मकसद ये है कि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मैं इस वक्त सीधा असम्बली से आ रहा हूँ। हमारी मीटिंग हुई है तमाम MPS की, और इस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है तमाम MPS के दौरान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी 26 MPS हैं वो आपकी डिमांड के साथ खड़े हुए हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, और जब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे हम आपके पास यहाँ पर आते रहेंगे। 2 दिन पहले मैं आया था, आज हमारे MPA अदील आपके पास आए हैं, MPA डॉक्टर सीमा जी आए हैं, कल आपके पास हमारे बाकी मेंबर्स आएंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आपके पास आएंगे, अली मादिल शेख साहब। और मकसद ये है कि आपके साथ इज़हार यकजहती और आपकी जो डिमांड है उसके साथ हम खड़े हैं। हमें इस बात का एहसास है कि आपकी जो कुर्बानियां हैं वो कितनी अजीम हैं, आपके जो रिस्क अलाउंस हैं वो आपको मिलना कितना ज़रूरी है। जब तक आपका हक आपको नहीं मिलेगा, जब तक आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, आप यहाँ पर बैठे, हम आपके साथ आपके इस जंग के अंदर शामिल हैं। आप कहेंगे कि जब आप यहाँ से वापस एहतजाज के लिए रवाना होंगे हम भी आपके साथ चलेंगे, देखते हैं कितने डंडे इनको मारने हमारे। देखें, ये इनकी तर्ज़े हुक्मरानी के अंदर शामिल है कि जब ये अपोजिशन के अंदर होते हैं तो ये एहतजाज के खिलाफ होते हैं, और जब ये इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं तो ये परवाह नहीं करते कि डंडा औरत को मारना है या बुजुर्ग को मारना है, ये कहते हैं मारो जितना मारना है। सो आज आपके पास वापस इस वजह से आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम कल परसों असेंबली के अंदर हम एक तहरीक जमा करा रहे हैं कि फौरी तौर पे असेंबली का इजलास कॉल किया जाए, फौरी तौर पे असेंबली का इजलास कॉल किया जाए। उस इजलास के अंदर हम आपके लिए एक तहरीक लेकर आएंगे कि आपकी जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को पूरा किया जाए, आपके साथ खड़े हो जाए। इनफैक्ट आपको मैं तो कहता हूँ कि एडिशनल अलाउंस देना चाहिए। आप लोगों के ऊपर सिंध हुकूमत ने आपके ऊपर तशद्दुद किया, और जिस तरह एक औरत को, चाहे वो औरत हो मर्द, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन के ऊपर जिस तरह लाठी चार्ज किया और जिस तरह मैन हैंडल किया, उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं आप लोगों से उसके लिए शर्मिंदा हूँ कि हम लोग भी सूबाई असेंबली में होते हुए हम इस किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि कोई इंसान अपने हकूक के लिए, चाहे वो हुकूमत के बस में हो या ना हो, मगर अगर वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो उसके ऊपर इस तरह का बेमाना तशद्दुद किया जाए और इस तरह उसकी अब अफसोस मुझे इस बात का है कि गुज़िश्ता कुछ 7-8 महीनों से पूरे मुल्क के आबे का हवा बिगड़ गया है। एक लाख कानूनियत की फजा हो गई है, कोई भी किसी का पुरसाने हाल नहीं है। मगर खैर, आप लोगों के पास आज खुर्रम शेर समाज जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं, मैं बहैसियत सूबाई असेंबली डॉक्टर सीमा जिया और अदील MPA जो हैं, इसीलिए आए हैं कि हम आपको इस बात की यकीन दहानी उठा देना चाहते हैं कि आपका जो ये मसला है वो हम असेंबली के फोरम पे इंशाल्लाह ज़रूर उठाएंगे। आपके जो भी मुतालबात है, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद हैसियत डॉक्टर काम करती हूँ, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने बिल्कुल। मुझे पता है कि बहैसियत हेल्थ के शोबे में आप लोगों का काम कितना मुश्किल है और कितनी आप लोग की सख्त ड्यूटी होती है, और कितना ज़्यादा इसमें कभी कभी आप लोग की जान को भी, आपकी अपनी जान को भी खतरा होता है। तो इस बात के लिए हम लोग बहुत हमेशा होता है। और आप लोगों की जो जो मुझे पता चला है कि बेसिक पे जो है वो भी मेरे हिसाब से बहुत कम है, और जो आपको कोविड में अलाउंस था वो अलाउंस तो कोविड में आपको शायद मिला होगा, ये रिस्क अलाउंस है। आपका ये जो
मसला है हम इसको असेंबली में जो भी हमारी कॉल अटेंशन है या रेजोल्यूशन है या एडजर्नमेंट मोशन है उस पर हम लेकर आएंगे। उस पर हम जो वजीर सेहत हैं उनके सामने उनको लेके जाएंगे ताकि वो अपना बयाना दे सकें कि क्या वजह है कि वो आप लोगों से क्यों नहीं बातचीत कर रहे, आप लोगों से क्यों नहीं इस मामले पे आके इसको हल कर रहे आप लोग। और सबसे ज्यादा जो तशवीश की बात है कि एक अस्पतालों में आप लोग जा नहीं रहे और लोग एक आम आदमी जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो ये फर्दर मेरी तो आपसे ये गुजारिश होगी, आप बेशक अपना एहतजाज करेंगे कि जो लोग ऑफ ड्यूटी होते हैं वो आके एहतजाज करें, जो ड्यूटी के दौरान जो है आप लोग प्लीज अस्पतालों में जाएं ताकि लोगों के जो देखें आप लोगों की भी अच्छा चल मैं कोई साजिश नहीं है। आपको जब तक अलाउंस ना मिले हम आपकी आवाज असेंबली तक जरूर पहुंचाएंगे और यही हम लोग कर सकते हैं। वो तमाम दोस्त जरा मुनज़्ज़म रहें। एक चीज चूंकि असेंबली में ये बात जानी है तो हम बताते चलें खुर्रम शेर जमान साहब को और दीगर जो उनके एमपीए हैं कि ये रिस्क अलाउंस हमारा कोविड से पहले का मुतालबा है। 2011 से नहीं बल्कि जब से हेल्थ का महकमा है तब से हम रिस्क पे हैं। ये रिस्क अलाउंस गवर्नमेंट हमसे वादा करती थी हम देंगे, बीच में कोविड आ गया इसलिए ये कोविड अलाउंस हो गया। दूसरी बात ये है कि कराची से लेके कश्मीर तक सिर्फ और सिर्फ हमारी ओपीडी का बायकाट है, हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी चल रहे हैं, हमारे वार्ड्स भी चल रहे हैं। जिन लोगों की इमरजेंसी में ड्यूटी है, आईसीयू में ड्यूटी है, वो पहले अपनी ड्यूटियां करते हैं फिर आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। देखे मैं कह रही है हम जाके ड्यूटियां करें, भला हमारे जो बच्चे स्कूलों से फीस ना देने से निकाले गए उसके जिम्मेदार कौन है? हमारी लड़कियों का कौन है उसका जिम्मेदार? जो किराया नहीं दे सके हम लोग वो कोई रिश्तेदारों के उसका कौन जिम्मेदार है? यही सिंध असेंबली के कैबिनेट कमेटी है। अपने अलाउंसेस जो अयाशियां है वो तो इन्होंने खत्म, हमारे 17,000 खत्म करें। आप नहीं हम ये हमारी इंसानियत है। इन्होंने हमें बालों से घसीटा, हमारे दुपट्टे हमारे कपड़े उतारे, उसके बावजूद भी हम लोगों ने इमरजेंसी बंद नहीं की। ये रियासत का काम है। जब हम सुकून में नहीं होंगे, जब हमारे बच्चे सुकून में नहीं होंगे, जब हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, जब हम इलाज नहीं करवा सकेंगे तो हम काम कैसे कर सकेंगे? मुझे बताएं, आप बताएं। 32,000 में कौन गुजारा करेगा? आप करेंगे? मैं चैलेंज करती हूँ सारे मिनिस्टर, सारे जितने भी हैं वो सारे के जितने भी असेंबली के मेंबर हैं उनको 1 साल तक 32,000 दें, इनके सारे काम बंद करें और ये सख्त ड्यूटियां भी करें। आप गुजारा करेंगी 32,000? ठीक है जी, ठीक है। थोड़ी एक पहले क्लैपिंग कर ले, थोड़ी क्लैपिंग कर ले। हम पीएमए सिंध मुकम्मल हिमायत करते हैं। हम पहले दिन से आप लोगों के साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं, मरते दम तक आपके साथ हैं। जो हमारे साथ डॉक्टर नहीं बैठना चाहते वो हमारे पास ना आए, वो वापस चले जाएं। हम पीर मंसूर साहब, मोहम्मद खान की शर साहब की हिमायत में हम यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा तवज्जो दे दें। देखें बात ये, हम यहाँ पे जितने भी पुरशगाफ नारे लगा लें, असेंबली तक अगर हमारी मुनासिब बात पहुँच जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि असेंबली के जो नुमाइंदगान हैं इनको हमारी तकलीफ का एहसास है। खुर्रम शेर जमान साहब तमाम मामलात को बड़ी करीब से देख रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा खुर्रम शेर जमान साहब से कि इन्होंने सिंध असेंबली में आपके जज्बात की भरपूर रहनुमाई करनी है। इनके लिए पुरजोश क्लैपिंग हो जाए जरा। मैं चाहूँगा